बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो न्यू वैकेंसीज टीचिंग जॉब्स एसएसटी की अनाउंस हुई हैं इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन कौन से डिग्री होल्डर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो एज है वो क्या होनी चाहिए, एंड प्लस आप ऑनलाइन या मैनुअल एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। और मैनुअल एप्लीकेशन के हवाले से भी, क्योंकि कल या परसों आई थिंक सो मैंने एक वीडियो एसएसटी की अपलोड की थी वीडियो, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर मैनुअली हम एप्लीकेशन कैसे मतलब लिखें, उसका फॉर्मेट भी बता दें। सो आज की इस वीडियो में इस हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। और वीडियो को कोशिश कीजिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट उतना ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कभी ये नहीं कहता किसी वीडियो में कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें, मुझे खुद भी एम्बैरेसमेंट फील होती है। उतना ज़रूर देखिएगा कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन हो वो आपको वो क्लैरिटी आपको मिल जाए, दैट्स इट। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है कि ये डिग्री होल्डर्स एलिजिबल हैं, बीएड मस्ट है, इतनी एज होनी चाहिए, यहाँ से लोग इस प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं वीडियो में डिटेल के साथ शेयर कर देता हूँ। हार्डली 5 से 6 मिनट या बहुत छलांग लगा लें तो 10 मिनट या 9 मिनट की वीडियो होती है। तो कोशिश किया करें, पूरी नहीं तो एटलीस्ट इतनी ज़रूर देख लिया करें कि आपका वो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि वही क्वेश्चन दोबारा से बार बार नीचे कमेंट में भी पूछ रहे होते हैं, तो फिर मुझे होता है कि इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाने का कोई शायद फ़ायदा नहीं हुआ कि मुझे कमेंट में ही सारों को आंसर कर रहे हैं। तो कमेंट में अगर डिफरेंट आंसर क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मैं ज़रूर उसका आंसर करता हूँ और मैं करता रहूँगा। और बाकी इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाए और आप वहाँ से देख भी लें। एंड प्लस मैं ये डिटेल्स भी बता दूंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। तो सिंपली इसमें ये बता देता हूँ पहले कि एप्लीकेशन आपने जो मैनुअल एप्लीकेशन होती है वो सबमिट करवानी है, ठीक है, जो पोस्ट करते हैं आप। तो उसका मेथड मैं वीडियो के एंड पे बता देता हूँ कि आप वो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे और उसकी डिटेल्स मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल पहले इसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है जी इस्लामियात टीचर की, जिनकी टोटल जो पोजीशन है 2 अनाउंस हुई हैं, ठीक है। अब इसमें कौन से लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर MS, MA, BS की डिग्री है या इससे इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है इस्लामिक स्टडीज़ में, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जो लास्ट डिग्री है, सपोज़ कि आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी MA है इस्लामिक स्टडीज़ या BS इस्लामिक स्टडीज़ है या MS इस्लामिक स्टडीज़ है, MPhil इस्लामिक स्टडीज़ है, तो हाईएस्ट डिग्री में आपकी जो डिवीजन है वो फर्स्ट होनी चाहिए या फिर 2.5 CGPA होना चाहिए या फिर 60% आपके इस हाईएस्ट डिग्री में मार्क्स होने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है जी सर्टिफाइड विद तजवीद, तर्जुमा एंड तफसीर डिप्लोमा प्रेफरेबली। अगर आप सर्टिफाइड हैं तजवीद के साथ, तर्जुमे के साथ और तफसीर डिप्लोमा के साथ, तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाए मिनिमम अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, अगर आपने कोई टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हो, वहाँ पर पढ़ाया हो किसी भी इदारे में, तो आपको तब भी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसमें एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें से अगर आपके पास कोई तजवीद का, तफसीर का या तर्जुमा और इन चीज़ों का अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं है और अगर आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है, बिल्कुल आप फ्रेश हैं, जस्ट आपके पास इस्लामियात की मास्टर की डिग्री है या BS की डिग्री है, तो भी आप एलिजिबल हैं। फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है 30 से 45 साल तक आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। और जो सेकंड यहाँ पर वैकेंसी है वो नाजरा की और A की पोजीशन है और उसके लिए जो क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का वो भी यही सेम है जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी है जो इस्लामिक स्टडीज़ वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आ जाए नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है साइंस टीचर की और टोटल 2 पोजीशंस है। इसमें सब में इन तमाम जितनी मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ जॉब्स टीचिंग, इन तमाम में मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर MA, MS, BS, BA। अब यहाँ पर MSc नहीं लिखा, वो भी आप इंक्लूड कर लें अगर आपने MSc भी किया हो, ठीक है, तो तब भी आप एलिजिबल हैं। तो आपके पास MS है, MA है, BS है, BA है, कोई भी डिग्री है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं विद सेकंड डिवीजन, ठीक है, सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। और मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब सिंपल यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, MS की, MA की, BS की, BA की, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं साइंस टीचर के लिए। और एज लिमिट 25 से 40 साल है होनी चाहिए आपकी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए वो है जी आर्ट्स टीचर, एक ही वैकेंसी है
इसमें भी अगर आपके पास MS, MA, BS वगैरह है फाइन आर्ट्स में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और हाईएस्ट जो आपकी डिग्री होगी इसमें आपके पास सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या 2 CGPA होना चाहिए या 50% मार्क्स होने चाहिए जो लास्ट हाईएस्ट डिग्री होगी आपकी उसमें, ठीक है। फिर आगे आ जाए 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट्स। एज लिमिट 25 से 40 साल होनी चाहिए आपकी। अच्छा, फिर आगे आ जाए नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जी मैथ्स की, और इसमें भी 2 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया है वो है जी आपके पास MPhil, MS, MA, BS और साथ में इसमें MSc भी आप काउंट कर लें, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट आप वो कर लें। अगर आपकी MSc मैथमेटिक्स भी है तो तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो डिग्री है उसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए या 2.5 CGPA होना चाहिए या 60%, इन तीनों का वैसे मतलब एक ही होता है, तो इन तीनों में से कुछ भी है तो आप एलिजिबल हैं। BEd, MAd अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं होगा तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर आगे नेक्स्ट है मिनिमम 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 साल का होगा तब भी, 1 साल का होगा तब भी, नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 30 से 45 साल तक आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इसमें एक ही वैकेंसी है और क्राइटेरिया अगेन वही सेम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर उसके बाद फिज़िक्स टीचर एक ही वैकेंसी है और क्राइटेरिया अगेन वही सेम है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फिर उसके बाद बायो की 2 वैकेंसीज हैं और क्राइटेरिया वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, फिर आगे आ जाएँ नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है मल्टीसर टीचर, और ये जस्ट फीमेल के लिए, ठीक है। बाकी जितनी वैकेंसीज आपसे शेयर किए हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए। तो मल्टीसरी जो टीचर है इनके लिए फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एक ही वैकेंसी है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है जी आपके पास MS, MA, BS वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री में आपके फर्स्ट डिवीजन 2.5 CGPA या 60% मार्क्स होने चाहिए। तो उसके बाद सेकंड यहाँ पॉइंट है जी आपके पास मंटीसरी का जो डिप्लोमा होता है या ECCE का डिप्लोमा होता है वो अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 1 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस मंटीसरी लेवल का होगा तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है या टीचिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ डिग्री है एक, आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। और एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल आपकी होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। अच्छा जी, आप नीचे आ जाते हैं, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन है। आप फर्स्ट यहाँ पर ये है कि आप जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं शुड सेंड इन्फॉर्मेशन एज per format given below compiled on MS Word only along with the educational testimonial experience certificates to be submitted to Kent Board Dera Ismail Khan 4 November 2024। अच्छा जी, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2024 है और कोशिश ये करनी है एज सुन एज पॉसिबल अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करवानी है। क्यों कि यहाँ पर आपने मैनुअल एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ऑनलाइन नहीं करवानी। तो मैनुअल एप्लीकेशन में ये होता है कि मैनुअल एप्लीकेशन हमेशा लेट ही पहुँचती है, कभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेट पहुँचती है, कभी क्या, तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है जल्दी जल्दी अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन आपने कैसे सबमिट करवानी है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने यहाँ पर नीचे इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट है, इसको आप यहाँ से ऐसे करें कॉपी, यहाँ से ये कॉपी तो नहीं होगा क्योंकि ये PDF में फाइल है, इसको कन्वर्ट कर लें आप वर्ड में और इसको कॉपी कर लें। बेशक कॉपी नहीं करना तो बेशक वहाँ पे खुद से अपना टाइप कर लें, ये वाला फॉर्मेट बना लें, ठीक है, या कॉपी कर लें, ज़्यादा बेस्ट है, आई थिंक सो ईजी हो जाएगा। तो एज इट इज़ इसको कॉपी करके आपने फिल करना है। यहाँ पर अपना नाम लिखें, सन डॉटर ऑफ जो भी है वो लिखें, अपनी पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखें, ठीक है, स्टेशन यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपने स्टेशन मीन्स के जो ऊपर मैं बता देता हूँ आपको स्कूल कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना 2 नंबर आपने लिख लेने, एक टेलीफोन लिख लें, एक मोबाइल नंबर लिख लें, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लें। यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की जितनी डिटेल्स हैं वो आपने सारी यहाँ पर मेंशन करनी है। मैट्रिक की सबसे पहले सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो मेजर हैं वो लिखने हैं, अपने स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखना है, मैट्रिक आपने रेगुलर प्राइवेट किस तरह की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे और जो भी डिवीजन थी वो, और एक्सपीरियंस आपने लिखना है। एक्सपीरियंस तो खैर इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर आगे FA FSC है, इसमें से मार्क कर लें FA है या FSC है, उसके सब्जेक्ट और इस तरह डिटेल्स। फिर BA BSc किया है तो वो लिखें, फिर MA MSc किया है तो वो लिखें, फिर MS MPhil की डिग्री है तो वो लिखें। लास्ट में अगर आपके पास BEd MAd की डिग्री है तो वो भी लिख लें या कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा, ये आपने इस फॉर्मेट को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है और आपने इसके अकॉर्डिंग
और पेस्ट करने के बाद इसको फिल करने के बाद आपने इसका जो PDF है उसको कन्वर्ट कर लें वर्ड से PDF में, और PDF को डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट करें। प्रिंट करने के बाद इसके साथ जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमाज हैं, कुछ भी हैं, वो सब के सब इसके साथ आप अटैच करेंगे और आपने 4 नवंबर से पहले आपने सबमिट करवा देने हैं। कहाँ सबमिट करवा देने हैं? टू कैंट बोर्ड, डेरा इस्माइल खान, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, कैंट बोर्ड ऑफिस है, यहाँ पर आपने भेज देने, या बल्कि यहाँ पर इनका एड्रेस भी ऊपर मेंशन है, वो बता देता हूँ आपको। यस, कैंट, ये इसमें आप भेज दें बेशक, कैंट पब्लिक हाई स्कूल DIA खान। तो इसमें DIA खान वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई अप्लाई करना चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप किसी और प्रोविंस से हैं बट आप रहते वहाँ पर ही हैं, पेशावर, DIA खान वगैरह में, तो आप तब भी एलिजिबल हैं, आपको वो एंटरटेन ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये जो पोस्ट आपकी अनाउंस हुई हैं, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठीक है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल है, रिन्यू हो जाएगा हर साल। इसमें जो आपको सैलरी पैकेजेस दिए जाएंगे वो 35,000 होंगे, यहाँ पर ये मेंशन है, ऊपर उन्होंने मेंशन नहीं किए थे। सैलरी पैकेजेस आपको जो है वो 35,000 दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आपका जस्ट इंटरव्यू होगा, टेस्ट वगैरह वाला कोई सीन नहीं होगा, यहाँ वैसे मेंशन तो नहीं है टेस्ट। और फिर नेक्स्ट है जी 10% एनुअल इंक्रीज़ होगा आपका, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो हर साल इंक्रीज़ होगी 10%, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। फिर उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज़। द कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यूज़ शेल ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़। और अब आपने ये करना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आपको वो बुलाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 2 सेट्स आपने कॉपीज़ बना लेनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट्स बनाने हैं, ठीक है। उनको आपने अटेस्ट करवाना है 16-17 के ग्रेड के ऑफिसर से, और उसमें आपने साथ में 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो हैं वो भी अटैच करनी है, और CNC की कॉपी भी अटैच करनी है, ठीक है। और वो आपने एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू साथ लेके जाने। फिर उसके बाद 2% कोटा जो है वो रिजर्व है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए इसमें, तो वो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सो ये डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।